भारत के मैंगो मैन जिन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है, उम्र है 80 साल। 82 जय हो, प्रणाम 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 प्रणाम। और 100 साल आप जाएंगे, कोई रुकेगा और खूब मौज में जाएंगे। जहां कलाम साहब से लेकर के और तमाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से लेकर के सबने सम्मानित किया। और प्रधानमंत्री जी भी बाई नेम बाई फेस जानते हैं। योगी जी भी आपका आम खाए और अखिलेश भी खाए। बहन जी खाई कि नहीं? खाई होंगी। हाँ खाई, बहन जी आई थी। 52 मिनट बैठी थी। उन्हें तो दूसरे सूबों में हमारी तारीफ के लोग हमसे मिलने आए। और ऐश्वर्या आम है यहाँ, यानी अमिताभ बच्चन की जो बहू है भूरी आंखों वाली। सबसे आम भी और अमरूद भी। सचिन के नाम से आम आपको है। बहुत अच्छी लगती है नहीं, ऐश्वर्या इसलिए अच्छी लगती है। हमारे तो घर के सामने फिल्म थी, हम फिल्म वगैरह नहीं देखते हैं जी। हमने हमारे भारत की सबसे खूबसूरत वो बच्ची है जी। तो हम चाहते ये है कि हमारे भारत की ये खूबसूरती रहती दुनिया तक रहे। तो कुछ दिन के बाद आदमी भूल जाएगा, लेकिन अब जब ये वो आम सामने आएगा तो दुनिया को लगेगा कि भाई हमारे भारत की सबसे खूबसूरत मुकाबले में ये हुई बच्ची। सचिन के नाम से आम बनाया। सचिन हमारा रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। मैंने सचिन के नाम से, बच्चन साहब के नाम से काम बनाया, कलाम साहब के नाम से, पुलिस के नाम से, डॉक्टर के नाम से। वाह वाह वाह। और एक ही पेड़ में, एक ही पेड़ और 300 प्रकार के आम। 300। आइए उसको दिखाते हैं। और सर ने जो प्रयोग किया है, नहीं उस पेड़ में खूबी और है। देखिए वो एक पेड़ भी है जी, एक बाग भी है जी, और दुनिया का आमों का कॉलेज है। इस वक्त उसको आसानी के साथ में आप पढ़ सकते हैं कि ये कॉलेज है, क्योंकि तमाम हमारा इलाका बीमारी से जल के खाक हो गया जी। और उसमें 2-3 वैरायटी ऐसी फली हैं कि गुच्छों से फली हैं, और कुछ वैरायटी सब जल गई। तो ये हम कॉलेज जो कहते हैं, महज इसलिए कहते हैं जी कि ये हमारे साइंसदान जो हैं वो इस बात को देखें, समझें और इसका फ़ायदा उठाएं। हम तो सबको बुलाते हैं। हमने तो ऐसा तक किया है, कानपुर दिल्ली 2 लड़के आए थे, उनका नंबर है मेरे पास जी। तो मैंने 2000 रुपये उनको दिए थे खाने के लिए, काम सिखाया। मैंने उनको काम सिखाया। सर पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? हम कलीमुल्ला लिखते हैं। श्री कलीमुल्ला साहब के साथ हैं और हम हैं मलिहाबाद में जी जी। अब्दुल्ला नर्सरी जी हाँ, अब्दुल्ला नर्सरी डालेंगे तो फिर नेट पर आपको आ जाएगा, जानने की जरूरत नहीं होगी। अब आप इसको जरूर इस बात को देखिए। ये आम ये लीजिए, जिसको मैं कहता हूँ कॉलेज। देखिए एक वैरायटी ये खूब फली है जी। अब ये देखिए एक वैरायटी खूब फली है, और ये देखिए एक वैरायटी ये है, ये एक अलग ही वैरायटी है। अच्छा हाँ, ये देखिए ये अलग कैसी फली है जी। तो और यही बगल में एक अलग वैरायटी है। ये बगल में है, ये देखिए ये अलग वैरायटी है। तो इस कहने का मतलब ये है कि ये इसमें हमें हमारे साइंसदानों को, हमारे बागवानों को इस मसले को समझने की ज़रूरत है। हमारे पास आए, हम सबको फ्री समझाते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, बल्कि हमारे पास नंबर है इंग्लिश में लड़के का। आप ये देखें, अगर तो आप पढ़ लें वो उस लड़के का नाम। अभी हम और भी दिखाते हैं। और ऐश्वर्या आम देखने के लिए भी आप तैयार रहिए। सचिन तेंदुलकर के नाम से भी है और मोदी आम भी है। हाँ, मोदी। और अब पता लगा है कि अमित शाह के नाम से भी आप बनाएं। कई आम अब की हैं। अब मतलब आम ऐसा होना चाहिए जो उनके शान के से मिलता हुआ हो। मतलब आम तो है, हम नाम रख दें तो कोई फायदा नहीं। मालूम आदमी जो आम, अब अमित शाह कहेंगे कि हम चूसने वाले व्यक्ति हैं, कि हमको हमें आम, कलीमुल्ला साहब हमको चूसवाएंगे लोगों से। वो अलग बात है, वो तो उनकी सोच है। लेकिन हमारी सोच ये है कि जिस रंग का आदमी का मकाम है, उसी मकाम के हिसाब से उसके नाम से आम जो माननीय गृह मंत्री हैं, उनके सम्मान में कभी कभी हंसी मजाक हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो हंस बोल के जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी होती है और फेफड़ों में ताकत आती है। आइए सर, कुछ और इसी आम में दिखाइए, कुछ और प्रजाति। अब ये देखिए, आप ये मैंने आपसे बताया कि खूब फली है, ये वो प्रजाति है। उसी के मिले में वो फली दूसरी खूब फली है, और उसी के मिले में दूसरा पेड़। आइए और भी दिखाते हैं। यह देखिए दूसरे किस्म का, यह दूसरे किस्म का जी। और ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए सब ये जल गया, इसमें सब में फूल था। अब देखिए यह है दूसरे किस्म का, इसको देख लीजिए। लेकिन इसमें सब जल गया, ये देखिए ये। अच्छा, इसमें बहुत आम, बहुत गर्मी से ऐसा हो गया। नहीं, गर्मी से नहीं है। ये वही बात है कि किस वक्त उसको किस दवा की जरूरत है। इसका राज ये है कि हमारी बीमारी को दवा की जरूरत है तो किस वक्त दवा मिले। ये पेड़ यही गवाही दे रहा है
कि हमें दवा जो मिलना चाहिए ऐसे ऐसे वक्त पे मिलना चाहिए कि हमारा। सर यह तो बड़ा अजीब किस्म का यह देखिए। हाँ, ये बहुत खूबसूरत। अब पेड़ एक ही है, इसको भी देखिए, इसकी भी खूबसूरती देखिए। और इसमें भी देखिए ये सब, ये फूल इसके जल गए ऊपर के। हाँ, इसमें भी, और ये 4 आम इसमें बच गए। सर एक बार इसकी जड़ों की तरफ हम लोग घुसते हैं। आइए नीचे चलिए। आइए 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 आइए, पकड़ लें सर? नहीं। हाँ, 82 साल की उम्र और युवाओं जैसा जोश, कुछ करने की तमन्ना पूरे विश्व में। देखिए ये अलग वैरायटी है। वाह वाह वाह, अलग शक्ल है देखिए। अलग अलग शक्ल है, पूरा अलग है, पूरा अलग है। तो नहीं है? नहीं। आइए सर, यही वो आम है। ये कब लगा था, रोपित कब किया गया था? तो इस पेड़ पर 1987 से हमने काम शुरू किया है। अच्छा। ये पेड़ 120 साल के आसपास है, या उससे हो सकता है 1-2 साल ज्यादा कम हो। अच्छा, तो क्या आपके खानदानी लोग पहले दादा? हाँ, सब लोग पुरुषों से। लेकिन ये काम जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया के पहले आदमी हम हैं। अच्छा। आम की इस रंग से वैरायटी एक ही पर इकट्ठा करना और मज़ीद आमों के बारे में जानकारी देना, कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करें। और हमारे पास, हम जो हमारी इस मेहनत मशक्क़त का जो गुण है, हम चाहते ये हैं कि इस हसीन भारी भारत के सर पे ताज हो, रोशनी इसकी पूरी दुनिया में जाए। सो प्रसिद्ध आम, जिसमें एक तना है और डालियां अपने अपने किस्म की हैं, और पेड़ पर अलग अलग प्रकार के आम है। अगर पत्तियों को ऐसे, हाँ, तो पत्तियों को, हर पत्ती को आप सुने अलग अलग उसका आएगा। और यह देखिए, यहाँ से निकल कर पीपल पाकड़ बरगद जाता है, वैसे ही इसका है। ये देखिए, ये आम लगा, ये अलग वैरायटी है। 2 आम है देखिए यहाँ पर। जी, ये देखिए, ये 2 आम ऊपर लगे हैं। हाँ, ये अलग वैरायटी के हैं। और ऊपर देखिए, और ऊपर एक, वो देखिए, वो तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। हाँ, वो करीब 1.5 किलो ऊपर होता गवर्नर। ऐश्वर्या किधर है? ऐश्वर्या का पेड़ आगे है, वहाँ सचिन और ऐश्वर्या दोनों। आइए सचिन और ऐश्वर्या को भी देखते, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को हम रोकेंगे नहीं, दिखाते हुए चल रहे हैं। आइए, हम आपको सबसे ज़्यादा खुश होने वाला, क्योंकि मोदी साहब ने जो काम किया है, हमारी नज़रों में हम गैर सियासी आदमी हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन मोदी साहब का कारनामा ये है। आइए, ये आम देखिए, ये मोदी साहब के नाम से आम है। अच्छा, वाह वाह वाह। और आप फल, ये बहुत लाल हो जाएगा। वाह वाह, ये पकने पर बहुत सुरख हो जाएगा। जी। देखिए, बता रहे हैं, और आम को छूना नहीं है। हाँ, आम को छूना नहीं चाहिए। आज बताया एक चीज कि आम को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो पकने के बाद वह दाग लग जाएगी, पर निशान आ जाएगा, सड़ भी सकता है। इसलिए उसे खूबसूरती अब देखने की है। हाँ, देखने। अब देखिए, एक चीज आपको दिखाएं जी। जो इंसानों में खून में ग्रुप होता है, हाँ, ये पेड़ भी, आम में भी ग्रुप होता है। अच्छा। उसकी ये सबूत आपके सामने मौजूद है। अच्छा। कि ये एक वैरायटी देखिए अलग जुड़ी है। हाँ। तो इसे बहुत हल्का सा असर जा रहा है, जिसकी वजह से इतना जिंदा है। ये ऊपर सूख गया और ये सूख जाएगा। हमने बड़ी कोशिश की, इसे सब कल्ले तोड़ते रहे कि इसमें ताकत पहुँचे, लेकिन ताकत तो पहुँची, लेकिन ग्रुप जो है वो अलग है, इसलिए वो नहीं। आम की इंसान की सिफत ये देखिए आप। हाँ। इसमें जुड़ा हुआ ये देखिए आप। हाँ। ये वैरायटी जुड़ गई। जी, इसे पूरी ताकत जा रही। जी। ये इसलिए ये दिखा रहे हैं कि ये इंसानों की सिफत है। और 100%। अब देखिए, ये अलग वैरायटी है, इसे आप देख सकते हैं, अलग वैरायटी। ये अलग वैरायटी देखिए, अलग अलग है, एक ही जैसा है, लेकिन इसमें आप अलग अलग देख सकते हैं। आइए सर जी, अब हम बढ़ रहे हैं ऐश्वर्या जी। आइए, और सचिन तेंदुलकर के नाम से बनाया हुआ आम है, बताएं सर। ये तकरीबन 1.25 किलो तक का हो जाता है। अच्छा। और खाने में बहुत खूब, बहुत अच्छा गूदा है, और जब पक जाए तो इंतहाई लजीज है। गुठली बहुत छोटी है, गूदा बहुत ज्यादा है। और पंडित भी आप हैं, कौन सा पंडित आपको पता? उद्यान पंडित का यूपी गवर्नमेंट ने हमको बहुत बाकायदा अवार्ड दिया है जी। और एशिया के 100 प्रतिष्ठित लोगों में से, उसमें से भी हमारा नाम ये है। पर्यावरण के उसमें ढूंढिए, आउटलुक पे क्या होता है उसमें जी, यूट्यूब पर वो मिल जाएगा। और ऐश्वर्या किधर है? ऐश्वर्या का वो पेड़ है। अच्छा। तो अब हम आपको निकाले कहाँ से, देख लें, रास्ता देखने आते हैं। नीचे देख के आइएगा, पैर न फटने पाए। जी 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 जी। ये नीचे देखना इसलिए जरूरी है। जी हाँ। ये पेड़ लेटे हुए हैं। जी हाँ। तो इनमें पैर फट जाएगा तो देखिए, पेड़ लेटे हुए हैं, जिससे हम इनको बचाते हुए चल रहे हैं।
इधर भी देखिए लेटे हुए आम। इधर आ गए तो पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर ज़्यादा खतरनाक है। आइए इधर से आइए, देखिए हमारे पीछे आइएगा, ये याद रखिए। आप देखिए यहाँ कटिंग की गई है, हाँ यह कलम किया गया हाँ, है। ये कलम है। अब ये है ऐश्वर्या, ये पकने पर लाल होने, ये जब ये रंग आएगा तो ये लाल हो जाएगा, मतलब उन्हीं के रंग जैसा हो हाँ, जाए। उन्हीं के रंग। बहुत खूबसूरत। अभी आपको फोटो में हम ऐश्वर्या का आम और अमरूद दोनों दिखाएंगे। अमरूद भी सेब से ज़्यादा खूबसूरत है, वो इतना फलता, इतना खुशबूदार कि कोई इंतहा नहीं है कि ऐश्वर्या का नाम। तो आप क्या चाहते हैं कि देश में बागवानी कैसी हो और कैसे लोग? देखिए, इसमें बड़ी इसकी ज़रूरत है कि इस वक्त हर रोज़ाना कम से कम 1 लाख आदमी की खाने की खुराक की ज़मीन कम हो जाती है, उस पर सड़कें बन जाती हैं, मकानात बन जाते हैं जी। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है इस वक्त हमारे मुल्क को और दुनिया ही को पूरी, कि हमारे वहाँ आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरे मुल्कों में इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तो खाने की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कम से कम 1 लाख बच्चा रोज़ पैदा होता है और 1 लाख खाने वाले की रोज़ाना ज़मीन कम हो जाती है। इसलिए ये हमारे मुल्क को, दुनिया को इस बात पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारी आबादी के हिसाब से हमारी पैदावार हम बढ़ाने की कोशिश करें, कि हम जहाँ पर 1 क्विंटल गेहूँ पैदा होता था वहाँ 2 क्विंटल पैदा हो। और पर्यावरण भी बचे, इसकी ज़रूरत है। और हरियाली की बेहद ज़रूरत है। तो आम के पेड़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, जीव जंतुओं को भी इससे लाभ मिलेगा। कितनी पक्षियों की चहचहाट यहाँ है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ साथ ये सब बातें अगर न की गई, क्योंकि हमारी चाह ये है कि अब हमारी उम्र ऐसी है कि अब तो हम बैठने वाले मंच पर आ गए हैं, हम अपनी हिम्मत पर और इस पर शौक़ पर आ जाते हैं। सही मानों में हमारे हलक में भी तकलीफ़ है, हमारी आवाज़ अब भारी होने लगी, क्योंकि कुछ तकलीफ दवा खा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते ही हैं कि हमारे मुल्क में जितना अच्छा मुल्क ये है, जितना अच्छी मानदान यहाँ इंसानों में आपस में है, शायद पूरी दुनिया में नहीं होगी। और यहाँ का आदमी धार्मिक मसलों पे भी बहुत डरता है, लेकिन अब किस रंग से माहौल जो बिगड़ता है वो तो हम इस पर बता नहीं सकते। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हमारे इस हसीन भारी भारत के सर पे ताज हो और रोशनी पूरी दुनिया में जाए। कुछ ऐसे काम हमारे हाथ से मालिक ने करा दिए हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं, 7वीं जमात तक पढ़े हैं वो भी फेल है सर, ये समझ लीजिए। लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसे काम मालिक ने हमसे करा दिए हैं। एक आम ऐसा है जिसमें 2 छिलके हैं, 2 रंग का गूदा है, दोनों गूदों मज़े में फ़र्क, रस में फ़र्क, खुशबू में फ़र्क। और आम के पेड़ से हमने खून निकाला है, जो किताबों में पानी का जिक्र है। तो वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अफसर ऐश्वनी साहब जंगलात के, उन्होंने टाइप करके खुश होकर दिया, लेकिन आम खून नहीं लिखा। सरकारी लैब से डॉक्टर वहेल साहब ने उसका टेस्ट किया, 5 खून में 5 वो चीज़ें हैं जो हमारे खून में, वो उन्होंने भी खून नहीं लिखा है। एक बारी लेकिन एक चीज़ है सर की, जैसे आम खाने से खून बढ़ता है, यह तो मोटा मोटा सभी को पता है जी। तो खून के वह सारे तत्व आम में हैं, सब बहुत तत्व नहीं है, ये नहीं है। अगर आप पूरे सीजन भर आम उतना खाएं कि जो आराम से पच जाए, तो पूरे साल ताकत आपके बदन में बनी रहेगी। आम में इतनी खूबियाँ हैं, और आम में 100% इंसानों की सिफत है। जो हम में आप में सिफत है, 100% आमों में है सिफत। लेकिन अफसोस ये है कि हम आम से वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हमको इन बातों पर ध्यान की ज़रूरत है कि अब हम कोशिश ये करें कि हमारे आम जो बग़ैर दवा के, बग़ैर जहर के पैदा होना चाहिए, और खेती में भी, सब में। तो अगर हमारी गवर्नमेंट से हम एक अरसे से कह रहे हैं कि आसानी के साथ में आप इस बात के कर ले। हम जब ये दवाएं नहीं थी, हम आपको ये 60 साल से पहले की बात, 65 साल से पहले की बात बता रहे हैं, जब हम छोटे थे, नाबालिग थे, 65 यानी 12-13 साल के थे हम, जब उस वक्त से हम आपको बता रहे हैं। पेड़ हमारे वहाँ सब ऐसे ही थे, और पेड़ ज़मीन में लगे थे, आपस में नहीं लगे थे। तो आपस में जब लगने लगता है तो फिर बीमारियां पैदा होने लगती हैं, कीड़े तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद इतना जहर फेंका जा रहा है कि हमारा आम जो जागे हुए मुल्क हैं वहाँ पर जाता है तो वापस हो जाता है, क्योंकि वो उस आम को नहीं खाते हैं, क्योंकि उनकी हमारी सोच में
फ़र्क है। वो अगर हमारे आम को खाएंगे भी असर हो जाएगा। हमारे मैदे में इतनी ताकत आ गई है कि हम उस आम को खा लेते हैं, उसमें जो कुछ जहर है वो हम पचा लेते हैं, लेकिन जो जागते हुए लोग हैं वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके लिए हल्का सा जहर का असर भी जहर है। तो दोस्तों, हम थे कलीमुल्लाह साहब के साथ जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। इन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, एशिया और विश्व के लोगों में जाने जाते हैं, अमेरिका सहित तमाम देशों के लोग आते हैं। आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से पद्मश्री कलीमुल्लाह साहब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।